हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की टीचर्स की जॉब है, लेकिन इसका सैलरी आप देखेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। ध्यान से देखिए 63,758 रुपये पर मंथ। और ये कौन सी जॉब है? कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। 1 साल के लिए हायर किया जाए एज ए टीचर। और ये टीचर सैनिक स्कूल के लिए हायर किया जाए। ठीक है, सैनिक स्कूल में आपको एज ए टीचर काम करना है। ठीक है, मतलब पढ़ाना है। अब किस किस सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है वो भी मैं बता दूं आपको। उससे पहले मैं बता दूं ये वैकेंसी आई क्या है वो जान लीजिए सबसे पहले, उसके बाद आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। देखिए, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वैकेंसी है, जिसमें आपको जो जॉब मिलेगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। आपको वॉकिंग इंटरव्यू है, यानी आपको इंटरव्यू में अपियर होना है, वहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है। अब ये 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच आपका जो भी है एडवर्टाइजमेंट चलेगा। 28 से 4 अक्टूबर के बीच आप कभी भी एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं असली चीज़ कि ये देखिए जो वैकेंसी कहाँ की है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। अगर आप चित्तौड़गढ़ की बात करें तो राजस्थान में पड़ता है चित्तौड़गढ़, जहाँ पर हायर किया जा रहा है। और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहाँ पर आपको इंग्लिश में पढ़ाना होगा। और ये जो सैनिक स्कूल होते हैं ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब गवर्नमेंट्स के अंडर ही आते हैं, डिफेंस के। अब ये वॉकिंग इंटरव्यू है, जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो देख लीजिए वहाँ ध्यान से। टीजीटी मैथमेटिक्स की बात किया जा रहा है, जिसमें 21 से 35 साल एज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या है वो सुनिए ध्यान से। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथमेटिक्स में एटलीस्ट। और जो मैथमेटिक्स में आपका ग्रेजुएशन होगा उस ग्रेजुएशन में आपके 50% आपके होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास बीएड होना चाहिए मैथमेटिक्स। ठीक है, आप बीएड भी हो और साथ में मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन हो, और आपने सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई किया है, और आप पढ़ाने का जो मीडियम है इंग्लिश, यानी ऑब्वियस सी बात है आपको स्पीकिंग जो होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना होगा बच्चों को। तो ये चीज़ अच्छी बात। अगर डिज़ायरेबल है 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप फ्रेशर एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं अप्लाई कर सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड किया जाएगी, सैलरी के साथ साथ एकोमोडेशन दिया जाएगा, और भी सारी चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। बस इसमें होना थोड़ा मुश्किल होता है, ये आपको भी पता होगा। अगर नहीं पता तो कमेंट्स करिएगा, उस पर वीडियो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब टीजीटी अगर मैं बात करूं, देखिए हिंदी की सब्जेक्ट्स की बात किया जाए तो आपका ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए? हिंदी में होना चाहिए। अब हिंदी में 50% होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, और मीडियम आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ काउंसलर की बात करूँ, अनरिजर्व है मतलब जनरल के में, इसमें भी 63,758, मतलब पेमेंट्स लगभग सेम है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग। और ये मतलब अगर आप काउंसलर के रूप में अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की बात किया जाए, साइकोलॉजी ये होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन चाइल्ड डेवलपमेंट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में होना चाहिए। अगर हम बात करें आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की अनरिजर्व की बात किया जाए तो यहाँ पर बहुत ध्यान सुनिएगा, 35,000 पर मंथ आपको कंसोलिडेट मिलेगा। उसके बाद 5 साल का रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ 5 आर्ट्स एंड ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, क्राफ्ट आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और देखिए म्यूजिक टीचर, जो लोग कहते हैं सर म्यूजिक टीचर के बारे में हम बताते नहीं वैकेंसी आई कि नहीं, देखिए म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका म्यूजिक टीचर में। ठीक है, उसके साथ हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए जिसमें डिप्लोमा म्यूजिक का होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको डाउट हो, समझ में ना आए, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम पर जाकर और इसको पढ़िएगा, उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने जाइएगा। अदरवाइज़ आपका भी समय वेस्ट होगा और बाकी जो पैसे खर्च होंगे वो छोड़ दें। ठीक है, लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। और देखिए पीटीआई फीमेल मैट्रॉन की वैकेंसी, यहाँ पर देखिए नर्स की भी वैकेंसी है। नर्सिंग सिस्टर यानी फीमेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे से आपको 25,000 मिलेगा, प्लस आपको एकोमोडेशन, खाने की सुविधा, ये सारी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। हॉर्स राइडिंग की भी वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ पर जो इंटरव्यू का डेट है वो मैं बता दूँ। देखिए मैंने क्या बताया था, 28 से जो 4 अक्टूबर था वो एडवर्टाइजमेंट का डेट था, जो पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा हर जगह। लेकिन जो आपका इंटरव्यू चलेगा वो मैं बता दूं कि 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 22 अक्टूबर को इंटरव्यू होगा, याद रखिएगा। और बाकी जो कुछ इंटरव्यूज़ हैं जैसे लैब असिस्टेंट हुआ, नर्सिंग सिस्टर हुआ, हॉर्स राइडिंग का, इन सब का 24 अक्टूबर को चलेगा, जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आपको इंटरव्यू देने जाना है तो चले जाइएगा। अगर चीज़ें न समझ में आए तो एक बार पढ़िएगा जरूर। और ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ये नहीं कि आपको परमानेंट किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है,
और आपको नहीं कोई टीएडीए कुछ भी नहीं अप्लाई दिया जाएगा। और आपको ये फॉर्म मिलेगा, फॉर्म एप्लीकेशन प्लेस। इस फॉर्म को आपको भरना होगा A4 साइज के पेपर पर, प्रिंट A4 साइज पेपर पर आपको प्रिंट करना है बोथ साइड, मतलब दोनों साइड एक ही पेपर पर आपको पूरे फॉर्म को प्रिंट आउट करना है। और सारी डिटेल आपको ब्लू पेन से, ब्लैक मतलब ब्लॉक कैपिटल लेटर से भरना, यानी ब्लू पेन लीजिएगा, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये भी ब्लू पेन है, और कैपिटल लेटर में सब कुछ फिल करना है अच्छे क्वालिटी में। याद रखिएगा आपका जो फोटो होना चाहिए अच्छे से चिपकाइएगा, बैकग्राउंड ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए इन द बॉक्स मार्क बाय फोटोग्राफ, ठीक है। फोटो कॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जब आपका जो भी आप जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, आधार कार्ड हुआ, उसके बाद आपका जो सर्विस मतलब कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, मैरिज सर्टिफिकेट हुआ, या फिर जो भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे उस पर सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता क्या है, आपकी खुद की सिग्नेचर उस पर होनी चाहिए, ठीक है। उसकी फोटोकॉपी, साथ में आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनाना, फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ टू बी इंक्लूड द एप्लीकेशन फॉर्म टुवर्ड एप्लीकेशन फी ऑन द डे ऑफ रिक्रूटमेंट विदाउट विच कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। 500 का आपको डीडी बनवा कर लेकर जाना है। अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाया तो आप अपीयर नहीं हो पाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सबसे पहले आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फॉर द टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपका कुछ ये चीज़ें होंगे, रिटन टेस्ट होगा फॉर द वो कैंडिडेट जो भी सब कुछ करेक्ट है, मतलब सब कुछ जिसका करेक्ट है उनके लिए रखा जाएगा। जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश और मैथ होगा, और उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो टोटल 100 नंबर्स के होंगे, ठीक है। 15 जीके होगा, 15 इंग्लिश होगा, 10 मैथ होगा, बाकी 60 नंबर का वो। अगर टीजीटी मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनके लिए, ठीक। ये सारी चीज़ें आपके सामने 100 नंबर का है, ठीक है। लैब असिस्टेंट के लिए ये है, क्लास डेमो जो भी चीज़ें हैं, और इंटरव्यू में कुछ मतलब करंट अफेयर हो गया, इंटरव्यू लिया जाएगा। जो लोग मतलब रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू होगा, जिसमें 25 नंबर पूछा जाएगा करंट अफेयर और जीके से, और बाकी 50 सब्जेक्ट्स नॉलेज के बारे में और सीबीएसई के जो लॉज हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आपके सामने, काफ़ी तामझाम दिख रहा है आपको, तो घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए जीवन में जब डर लगता है तो चीज़ों को आगे बढ़िए, या तो पीछे हटेंगे तो हमेशा डरते रहेंगे, या आगे बढ़ेंगे तो डर या तो खत्म हो जाएगा, या तो फिर डर के आप खत्म हो जाएंगे, दो ही होता है, ठीक है। तो डर से लड़िए, क्योंकि ज़िंदगी ऑब्वियस सी बात है 60 साल जीना है, 60-70 साल, तो क्यों डर के जीना, जिए तो शान से जिए, वरना फिर जीने का फ़ायदा ही क्या, ठीक है। चलिए ये बाकी फॉर्म है आपके सामने, इसको प्रिंट आउट अच्छे से निकाल लीजिएगा A4 साइड पर, और दोनों साइड प्रिंट आउट करवा लीजिए एक ही फॉर्म पर अच्छे से, और उनको अच्छे से भरिएगा। भर के इनके बताए हुए एड्रेस पर आप इंटरव्यू देने पहुंच जाइएगा, साथ में 500 रुपये का डीडी। लेकिन डीडी बनवाने से पहले आपको करना क्या है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, उसके बाद जानना है, तभी आपको अप्लाई करना है। अगर चीज़ें कुछ नहीं समझ में आती हैं आपको इसमें, कि लगता है कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है बताने में, तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होता है, कि कृपया करके कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा, फेसबुक पर जुड़ना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, और वहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वहाँ DM कर सकते हैं, जिससे वजह से हम आपको कोई चीज़ डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, जो भी डाउट्स हो वहाँ हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे कामों में सदैव व्यस्त रहिए। धन्यवाद।